मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर। खग ही जाने खग की भाषा। बचपन में यह कहावत हम पढ़ते और सुनते रहे हैं। इसका असल मतलब तो अब समझ में आया है। यह भी समझ में आ गया कि विपक्ष के नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भाजपा की गुजरात लॉबी क्यों बेचैन रहती है, उन्हें ठिकाने लगाने के उपाय क्यों सोचती है। केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जो भाजपा की मोदी शाह की जोड़ी को उन्हीं के दांव पेच से पटखनी देने का हुनर जानते हैं। जिस अन्ना आंदोलन के बाद मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे, उसी आंदोलन की पैदाइश केजरीवाल की राजनीति भी है। सो केजरीवाल भी समय समय पर वही दांव खेलते हैं जिसके लिए भाजपा की गुजरात लॉबी प्रसिद्ध है, नैरेटिव यानी बहस बदल देना। इस बार यह दांव केजरीवाल ने ऐसे मौके पर चला है जब भाजपा मुसीबत में खड़ी दिख रही है। कहां बहस अब की बार 400 पार पर हो रही थी, कहां केजरीवाल ने बहस 70 पार पर लाकर मोदी शाह की बेचैनी बढ़ा दी है। यहां 70 पार लोकसभा की सीटें नहीं बल्कि मोदी की उम्र का आंकड़ा है। केजरीवाल ने भाजपा के भीतर ही यह कहकर भूचाल मचा दिया है कि 70 पार के नाम पर पार्टी के बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने वाले मोदी ने क्या अपने लिए नियम बदल लिए हैं। आडवाणी से लेकर सुमित्रा महाजन तक लंबी कतार भाजपा के भीतर हैं, जो उम्र के नाम पर दरकिनार किए जा चुके हैं। यह मुद्दा तो सचमुच में भाजपा के भीतर ही भीतर बड़े विमर्श का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे, आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे इस नई बहस पर एक नज़र और भाजपा के भीतर बढ़ती बेचैनी पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। आप भी सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। तो सुना आपने, केजरीवाल ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ फेर दिया है।
कभी उम्र तो कभी पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर एक एक कर निपटाए जा रहे भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच यह मुद्दा कितना मौजूद है। भाजपा के भीतर यह बात चर्चा में रहती है कि भाजपा की गुजरात लॉबी किसी वरिष्ठ नेता को पार्टी की मुख्य धारा में इस कारण बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि वह उनकी वरिष्ठता से डरती है। कहीं मोदी का विकल्प ना सामने आ जाए, यह डर बड़े बड़े कारनामे कराता रहा है। याद करें वह समय जब उम्र के नाम पर ही पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल नाम की उस कोठरी में कैद कर दिया गया जिससे वह बाहर नहीं निकल पाए। स्वर्गीय सुषमा स्वराज का दौर भी याद कीजिए, जिन्हें इसी तरह दरकिनार कर दिया गया था। सुमित्रा महाजन, रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं की लंबी कतार है जो हाशिए पर है। वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का हश्र सभी ने देखा है। भाजपा नेताओं का यूं ही कहना है कि योगी के नाम की चर्चा भी यूं ही नहीं हो रही, बल्कि उन्हें भी निपटाने के समय का गुजरात लॉबी इंतजार कर रही है। जिस उम्र का हवाला देकर मार्गदर्शक मंडल में बैठाने का नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया, वही अब 75 पार की उम्र में भी खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। केजरीवाल द्वारा छेड़े गए इस मुद्दे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की एक चुनावी जनसभा में ऐलान किया है कि 75 वर्ष का होने पर भी मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। शाह की यह बात भाजपा के भीतर ही बहस में है। लोग कहने लगे हैं कि अपने लिए नियम बदल गया है या कुर्सी से चिपके रहने की भूख पार्टी से भारी पड़ रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है वह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। 225 सीटों के आंकड़े के आसपास भाजपा खड़ी दिखने लगी है। अब भाजपा के भीतर ही यह कहा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने की नौबत आई तो पीएम को चेहरा बदलने की मजबूरी भी सामने होगी। तो क्या 75 पार की बहस ने सचमुच में भीतर ही भीतर बेड़ा गर्क करके रख दिया है? लक्षण तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो करिए इंतजार, देखिए अब बहस क्या गुल खिलाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।